जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है, आप कितना भी तैयारी कर ले, आपका कितना भी अच्छा नंबर आ जाए, लेकिन आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है जो जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अगर नहीं रहेगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर देंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और आप लोग जैसे पूछते रहते हैं कि नाम वगैरह में गलती है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी 2 सितंबर 2025 को आने वाली है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर दिल्ली पुलिस में आप आना चाहते हैं तो आपको ट्वेल्थ पास होना बहुत जरूरी है। और ट्वेल्थ के साथ आपको पता है कि ट्वेल्थ में तभी जाएंगे जब दस में पास हो जाएंगे। और देखिए, जैसे कुछ लोग बोल अभी पूछते हैं कि भाई मेरा 10 के मार्कशीट में पिताजी का नाम गलत है, माताजी का नाम गलत है, ट्वेल्थ में दूसरा है। तो देखिए, अभी आपके पास बहुत समय है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपके जो टेंथ के मार्कशीट में जो आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम जो भी है, उसी हिसाब से आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा। जो टेंथ में है वही ट्वेल्थ में होना चाहिए, वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस में होना चाहिए, वहीं अदर डॉक्यूमेंट में, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में वहीं सेम होना चाहिए। अगर वो चीज़ें गलत है तो आप उसको अभी सही करवा लें, अभी आपके पास बहुत टाइम है। जैसे टेंथ में जो है वहीं आप ट्वेल्थ में करवा ले, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में करवा ले। अगर और दोनों जैसे टेंथ और ट्वेल्थ में सही है तो बाकी डॉक्यूमेंट में है जो उसको सही करवा ले। तो आपको टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट चाहिए, ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, जितने भी लड़के हैं अगर दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं सुनेंगे। और वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस में वो कार्ड वाला चलता है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। वो आपके पास रहना जरूरी है। और उसमें फोर व्हीलर का चाहता है, एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल, उसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर का दोनों होता है। और कैसे बनता है मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप देख लीजिए। नहीं तो आपके आसपास या फिर घर में भी भाई बहन, भाई वगैरह पिताजी होंगे, तो उनसे पूछ लेंगे तो आप वो भी बता देंगे कि ऐसे बनता है। और देखो, पैसे वगैरह लगते तो है थोड़ा सा, लेकिन आप उससे बनवा लेना। नहीं तो इस बार क्या हुआ था कि काफ़ी लड़के ड्राइविंग लाइसेंस में बाहर हो गए थे जिनके बहुत अच्छे नंबर थे। तो आपसे एक निवेदन है प्लीज़ कि आप इसे ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा लेना। और अदर डॉक्यूमेंट तो आपका जल्दी बन जाता है, लेकिन ये कम से कम आपके जो 2-3 महीने में लग जाता है बनने में। और लर्निंग नहीं चलेगा, जो कार्ड वाला आता है वहीं चलेगा। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ये केवल लड़कों के लिए जरूरी है। और इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो आपको केंद्र का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि स्टेट का। और कास्ट सर्टिफिकेट आप साइबर कैफे वगैरह पे पता करके बनवा सकते हैं। और जैसे ईडब्ल्यूएस वाले भाई पूछते हैं कि हम लोग का कब बनवाना है, तो देखो, अभी जो पिछला वैकेंसी आया था उसमें एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। तो आप क्या करना, जब अप्रैल बीत जाएगा तो मई जून में कभी भी आप अपना अप्लाई करके उसे बनवा लेना। और जैसे ओबीसी वाले भाई है, तो इनका तो जैसे हम भी ओबीसी में आते हैं, तो हमारा तो साइबर कैफे पे ही आसानी से बन जाता है। और वो मात्र 1 हफ्ते के आसपास के अंदर ही आ जाता है, 5-6 दिन में आ जाता है। और 80 या 100 रुपये के आसपास लगता है, वो साइबर कैफे वाले बना देते हैं। और बाकी जैसे एक भाई हरियाणा के मिले थे, वो भी पूछ रहे थे कि बनता है कि नहीं बनता। देखो, सबका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पास आपके पास नहीं है तो आपको सीधे क्या करेंगे कि वो जनरल में फाइट करने के लिए बोल देंगे, आपको बाहर नहीं करेंगे। जितना जनरल का कट ऑफ गया रहता है उतना नंबर आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। तो हरियाणा वाले भाई जो पूछ रहा था उसके लिए बता दूं कि मैंने एक भाई से बात किया है, और उन्होंने बताया कि आप जब वहाँ जाओगे तहसील पे तो वहाँ से बन जाता है। तो आप एक बार प्लीज जाके वहाँ चेक कर लेना, वो बता देंगे कि कैसे बनता है। आप इसके बाद ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट और टेंथ ट्वेल्थ के मार्कशीट हो गए। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आधार कार्ड में नाम गलत है, तो देखो, हमारा तो यहाँ पे आधार कार्ड नहीं मांगे थे जब चेक हो रहा था, तो हमारा यहाँ नहीं लगा था। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि निवास की जरूरत पड़ती है, तो नहीं। देखो, दिल्ली पुलिस में क्या है कि ऑल इंडिया कट ऑफ जाता है, एक ही कट ऑफ जाता है। एसएससी जीडी की तरह नहीं है कि मतलब हर स्टेट का अलग जाता है, तो इसलिए यहाँ निवास की जरूरत नहीं पड़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि 70-80 या 100 रुपये में बन जाता है। अगर आपका आसानी से बन जा रहा है तो आप बनवा लेना, क्योंकि क्या पता कि कब मांग ले। लेकिन देखो, हमारा नहीं लगा था, ना आधार कार्ड हमारा लगा था, ना निवास लगा था, मतलब डोमिसाइल। तो अगर आप नहीं बनवा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम वगैरह सही करवा लेना। आधार कार्ड हो सकता है इस बार लग जाए, लेकिन हमारा नहीं लगा था, तो आप उसमें नाम वगैरह अगर गलत होगा तो उसे सही करवा लेना। और निवास वगैरह नहीं लगा था। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं एनसीसी का क्या फायदा मिलता है, तो देखो, एनसीसी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का फायदा मिलेगा, और बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर का फायदा मिलेगा, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो ऐसे आप अपना अच्छे जितना स्कोर है उसमें आपका ऐड करके इसे बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे एक हमारे साथ हमें भाई है, उसका भी एनसीसी था और उसके पास सी था, तो उसको 5 नंबर मिला था।
तो अगर आप एनसीसी किए हैं तो उसमें जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है कि आप एनसीसी किए हैं कि नहीं किए हैं, तो वहाँ जब साइबर कैफे फॉर्म भरवाएंगे तो वो बता देंगे, तो वहाँ पे आप भर देना। बाकी मैंने हर डॉक्यूमेंट बता दिया है। फिर भी आप कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप के नाम में कोई भी गलती है किसी भी जगह, तो आप 10th के मार्कशीट से उसको प्लीज सही करवा लेना, नहीं बाद में वो क्या है कि आपको दिक्कत होगी। जैसे क्या है कि जब कोई चीज काम हो रहा है तो एक सीक्वेंस वाई में अगर आपका अच्छा से होते चला जा रहा है एक ही बार में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो क्या है कि हम उस फैमिली से आते हैं कि अगर कोई चीज हमें प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर बाद में टेंशन होने लगता है कि हमारा तो यार अकेले छूट गया, बाकी सब तो आगे निकल गए, फिर हमारा कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे, तो वहाँ दिक्कत होती है थोड़ा सा। तो आप नाम वगैरह सही करवा लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।